Hello friends, welcome back in once again, and today lecture we will discuss about what is view controller and what is the role of view controller. Then let's begin. तो फ्रेंड क्लिक करेंगे Xcode पे and here we will create a new Xcode project. Next, and here we will type the name of the project, view controller demo. तो फ्रेंड here we will click on the next and यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करेंगे एंड यहाँ पे फ्रेंड हम अपना कोई भी सिमुलेटर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज 13 Pro Max को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमने क्लिक करना है स्टोरी बोर्ड पे। तो फ्रेंड हम क्लिक करेंगे मेन पे। तो आज का जो लेक्चर है फ्रेंड कि हमने डिस्कस करना है कि हमारा जो व्यू कंट्रोलर है कि उसका क्या रोल है एंड व्हाट इज़ द व्यू कंट्रोलर। तो फ्रेंड जैसे ही हम कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट क्लास यहाँ पे शो हो रही है वो हमें इस टाइप से रूट व्यू कंट्रोलर, ये वाला फ्रेंड हमारा कंट्रोलर है, इसको हम बोलते हैं हमारा व्यू कंट्रोलर। हम जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है फ्रेंड वो हमारी यहाँ पे है व्यू कंट्रोलर की क्लास। तो अगर हम यहाँ पे क्लास पे क्लिक करना है तो हम कंट्रोल प्लस टैब पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें एक टैब एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे शो होगा एंड फ्रेंड यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं व्यू कंट्रोलर को। तो फ्रेंड जो हमारी व्यू कंट्रोलर की क्लास है, इसकी जो बेस क्लास है फ्रेंड, अगर उसकी पेरेंट क्लास को हमने चेक करना है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कमांड एंड यहाँ पे हमने क्लिक करना है एंड जंप टू डेफिनेशन पे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे हमें इसकी जो पेरेंट क्लास है वो हमें शो हो रही है। जो उसकी पेरेंट क्लास है वो है हमारी UI रिस्पॉन्डर क्लास। तो हम बैक रिटर्न करते हैं व्यू कंट्रोलर पे एंड यहाँ पे हमने क्लिक करना है स्टोरी बोर्ड पे। तो फ्रेंड अगर हम थ्योरेटिकल वे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ व्यू कंट्रोलर इन iOS डेवलपमेंट, द व्यू कंट्रोलर आर द फाउंडेशन ऑफ द एप्लीकेशंस इंटरनल स्ट्रक्चर। इन iOS डेवलपमेंट जो हमारा व्यू कंट्रोलर है वो एक तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए फाउंडेशन का वर्क करता है। The view controller is the parent of all the view present on a storyboard and each application has at least one view controller। तो फ्रेंड इसका मीन्स है कि जो भी हमने व्यू कंट्रोलर में जितने भी हमने व्यू ऐड किए हैं तो फ्रेंड उन सब के लिए जो हमारा व्यू कंट्रोलर है वो पेरेंट व्यू का काम करता है एंड विदाउट व्यू कंट्रोलर हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट वन व्यू कंट्रोलर तो हमें लेना ही पड़ता है। UI view controller is the parent class for all the view controllers created to build in iOS application। तो फ्रेंड जो हमारा UI व्यू कंट्रोलर है वो एक तरह से पेरेंट क्लास का काम करता है। जितने भी हमने व्यू कंट्रोलर्स को यूज़ किया है iOS एप्लीकेशन को बनाने के लिए तो फ्रेंड इसमें हम सभी तरह के व्यू कंट्रोलर्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर हमने किसी कलेक्शन व्यू कंट्रोलर का यूज़ किया है या हमने टेबल व्यू कंट्रोलर का यूज़ किया है तो फ्रेंड अगर हम इसकी बेस क्लास को चेक करेंगे तो इन सभी की बेस क्लास हमारी पेरेंट क्लास जो होती है वो UI व्यू कंट्रोलर ही होती है। तो जो UI व्यू कंट्रोलर है वो हमारा एक तरह से पेरेंट क्लास का काम करता है। फ्रेंड अगर हम चेक करते हैं व्यू कंट्रोलर में तो यहाँ पे फ्रेंड अगर हम टाइप करते हैं UI टेबल व्यू कंट्रोलर एंड उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम टेबल VC। तो फ्रेंड अगर हम इसकी बेस क्लास को चेक करते हैं, जंप करते हैं डेफिनेशन पे, तो जो हमारा यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो टेबल व्यू कंट्रोलर है फ्रेंड उसकी जो बेस क्लास है यहाँ पे वो हमारी है UI व्यू कंट्रोलर। एंड सेम वे में फ्रेंड अगर हमने यहाँ पे कलेक्शन व्यू लेना है या कोई भी कंट्रोलर्स हम यूज़ करते हैं अपनी ऐप में तो उन सब की जो हमारी बेस क्लास है फ्रेंड वो हम यूज़ करते हैं UI व्यू कंट्रोलर। जंप करते हैं डेफिनेशन पे। तो इस टाइप से फ्रेंड कि कोई भी अगर हम कंट्रोलर यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में तो उन सब की बेस क्लास हमारी UI व्यू कंट्रोलर होती है। तो नेक्स्ट फ्रेंड ए व्यू कंट्रोलर इज एन ऑब्जेक्ट विच मैनेज द व्यू हायरार्की ऑफ UI किट एप्लीकेशन। तो फ्रेंड UI किट में जो भी हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसकी मैनेजमेंट का जो काम है वो करता है UI व्यू कंट्रोलर। The UI view controller define the shared behavior and properties
for all type of view controllers that are used in the iOS application। तो फ्रेंड जो हमारा UI व्यू कंट्रोलर होता है वो डिफाइन करता है शेयर्ड बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज फॉर ऑल टाइप ऑफ व्यू कंट्रोलर्स दैट आर यूज्ड इन द iOS एप्लीकेशन। तो iOS एप्लीकेशन में फ्रेंड हम जितने भी व्यू कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं, टेबल व्यू कंट्रोलर, स्प्लिट व्यू कंट्रोलर या हमारे कलेक्शन व्यू कंट्रोलर, वो सभी हमारे UI व्यू कंट्रोलर की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारी UI व्यू कंट्रोलर की क्लास है वो इनहेरिट करती है UI रिस्पॉन्डर क्लास को। तो फ्रेंड यहाँ से हम चेक करते हैं UI व्यू कंट्रोलर की क्लास को, तो जंप टू डेफिनेशन का हम यूज़ करते हैं। तो हमारी जो UI व्यू कंट्रोलर की क्लास है फ्रेंड वो इनहेरिट होती है UI रिस्पॉन्डर क्लास से। व्यू कंट्रोलर आर एट द सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू डू। तो फ्रेंड जो हमारे व्यू कंट्रोलर हैं वो डिफाइन करते हैं जो भी हम मेथड या प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं अपने व्यू को मैनेज करने के लिए। इन सब के लिए जो हमारे व्यू कंट्रोलर हैं वो सेंटर पॉइंट का काम करते हैं। द क्लास आल्सो मैनेज द इवेंट एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वन व्यू कंट्रोलर टू अनदर। तो फ्रेंड अगर हमने ट्रांजिशन करना है एक क्लास से दूसरी क्लास में नेविगेट करना है तो उस सब की मैनेजमेंट का काम भी व्यू कंट्रोलर ही करता है। तो व्यू कंट्रोलर की हेल्प से ही हम एक क्लास से दूसरी क्लास में नेविगेट करते हैं। तो नेक्स्ट है कि व्यू कंट्रोलर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है जो हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड व्यू कंट्रोलर हमारी एप्लीकेशंस के सभी पार्ट्स में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है एक क्लास से दूसरी क्लास के साथ। फ्रेंड नेक्स्ट आता है कि जो हमारे व्यू कंट्रोलर हैं कि वो कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड मेनली जो व्यू कंट्रोलर हैं वो हमारे 2 टाइप के व्यू कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे हैं कंटेंट व्यू कंट्रोलर एंड सेकंड हम यूज़ करते हैं कंटेनर व्यू कंट्रोलर का। तो फ्रेंड जो हमारे फर्स्ट हैं कंटेंट व्यू कंट्रोलर्स, तो कंटेंट व्यू कंट्रोलर फ्रेंड हमारे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं डिस्क्रीट पीस ऑफ योर ऐप कंटेंट। ऐप के कंटेंट को मैनेज करते हैं डिस्क्रीट पीस को, एंड एक तरह के जो मेन टाइप होते हैं व्यू कंट्रोलर के जिसको हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जैसे एक्टिविटी, इंडिकेटर व्यू, स्क्रॉल व्यू, पिकर व्यू, प्रोग्रेस व्यू, वेब व्यू, मैप व्यू। तो फ्रेंड ये सभी हमारे कंटेंट व्यू की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड जो सेकंड टाइप है हमारे कंटेनर होल्डिंग अदर व्यू कंट्रोलर्स। तो कंटेनर व्यू कंट्रोलर होते हैं फ्रेंड जो किसी और व्यू कंट्रोलर को होल्ड करते हैं। कंटेनर व्यू कंट्रोलर आर ए वे टू कंबाइन द कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल व्यू कंट्रोलर्स इनटू सिंगल यूजर इंटरफेस। फ्रेंड जो हमारे कंटेनर व्यू कंट्रोलर होते हैं वो कंटेंट को कंबाइन करते हैं मल्टीपल व्यू कंट्रोलर से एंड हमारे को एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। सपोज अगर हम स्प्लिट व्यू कंट्रोलर की बात करते हैं तो फ्रेंड स्प्लिट व्यू कंट्रोलर में हम अलग अलग व्यू कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं एंड एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर हम एक UI व्यू का यूज़ करते हैं तो व्यू में हम एक सेकंड व्यू या कोई भी लेबल या कोई इमेज को हम ऐड कर सकते हैं। सेम वे फ्रेंड अगर हम टेबल व्यू का यूज़ करते हैं तो टेबल व्यू भी हमारा कंटेनर व्यू का काम करता है। टेबल व्यू, कलेक्शन व्यू, पिकर व्यू, पेज व्यू कंट्रोलर, UI स्प्लिट व्यू कंट्रोलर। तो फ्रेंड ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं कंटेनर व्यू कंट्रोलर का। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।